अब बात कर लेते हैं दक्षिण की, जहां पर तमिलनाडु में ताकत बढ़ाने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में निकली बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्षेत्रीय दल पीएमके आज एनडीए में शामिल हो गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने सलेम की रैली में पीएमके प्रमुख डॉक्टर रामदास की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। इस समझौते के तहत राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से पीएमके 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डेवलप तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, सब पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। दरअसल एआईएडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद से ही बीजेपी को तमिलनाडु में नए सहयोगियों की तलाश है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीएमके बीजेपी के साथ आई हो, लेकिन क्या इस गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा राज्य में, ये जरा समझने का प्रयास कर लेते हैं। पीएमके की अगर बात करें तो ये उत्तरी तमिलनाडु के 6 जिलों में इसका खास तौर से असर है। तो ये उत्तरी तमिलनाडु के 6 जिलों में इसका असर है और अति पिछड़े वनियार समुदाय में पीएमके की खासी पैठ जो है बताई जाती है। इसकी करीब 6% वोटों पर उत्तरी तमिलनाडु में पकड़ है। और अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 लोकसभा सीटों पर पीएमके का खासा असर देखने में आता है। ये जो लोकसभा सीटें, इनके नाम एक बार देख लेते हैं। ये उत्तरी तमिलनाडु की सीटें हैं: सलेम, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, कुडलोर, थिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, आर्नी, कल्लाकुरिची, पेरालंबुरु, नमक्कड़ और चिदम्बरम। इन सीटों पर पीएमके का खास तौर से असर बताया जाता है। वैसे आपको ये बता दें कि एआईएडीएमके भी पीएमके से गठबंधन चाहती थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में पीएमके एनडीए के साथ थी और उसे 5.3% वोट मिले थे। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में वोट घटकर केवल 3% रह गए थे। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में 3.6% और 2021 के विधानसभा चुनाव में केवल 2.3% वोट मिले थे। अभी अगर अलायंस पार्टनर्स की बात करें तो बीजेपी तामिल मनीला कांग्रेस मूपनार और दिनाकरन की एएमएमके के साथ गठबंधन कर चुकी है। अभिनेता शरद कुमार ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया है। साफ है कि बीजेपी पीएमके को साथ लेकर तमिलनाडु में तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहती है, यानी बीजेपी डीएमके और एआईडीएमके के 2 ध्रुवों में बटी तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरा ध्रुव बनने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले आप अगर 8-9.5 साल की बात करें तो 50 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और इस साल की अगर बात करें तो जनवरी से अभी तक दक्षिण भारतीय राज्यों के 20 से अधिक दौरे उनके पिछले 3 महीने में हो चुके हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर राघव जुड़ गए। वीर राघव, हमने विस्तार से बताया कि बीजेपी के लिए जो पीएमके का गठबंधन है कितना महत्वपूर्ण है। आपकी नजर में इसका जमीन पर कितना असर होगा? क्या दोनों के काडर मिलकर वहां पर काम कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी काम साथ में किए, साथ में चुनाव लड़े हैं, लेकिन एआईडीएमके का इस बार साथ ना होना और पीएमके बीजेपी का साथ में आना, ये क्या वाकई इनको फायदा पहुंचा सकता है? अखिलेश, जैसे देखिए 2 चीजें हैं इसमें, मैं पहले बता देना चाहता हूं। एआईएडीएमके और डीएमके सबसे बड़े दल है तमिलनाडु में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब भाजपा और अभी तक कोई भी थर्ड फ्रंट जो एआईएडीएमके और डीएमके के अलावा जो कंटेस्ट किया है, उन्होंने कभी सीट जीत नहीं पाए और वोट शेयर्स में भी सिर्फ 10% तक पहुंच पाए। ये दोनों तमिलनाडु का ऐतिहासिक रियलिटीज है एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न। लेकिन जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, जैसे भाजपा का आपने वोट शेयर्स बताया और पीएमके का वोट शेयर्स बताया, पीएमके का वोट शेयर्स कुछ क्षेत्रों में काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। माना जाता है कि सिर्फ 5% का वोट शेयर है अक्रॉस तमिलनाडु का, लेकिन कुछ
क्षेत्रों में वो काफी गुना ज्यादा हो सकता है। और इन अलायंस में ऐसे भी नेता है जैसे ओ पनीरसेल्वम। याद कीजिए कि ओ पनीरसेल्वम 2019 में उनका जो तेनी सीट से जो एक ही ऑपोजिशन एआईडीएम के अलायंस से जो जीते थे वो सिर्फ ओ पनीरसेल्वम का बेटा थे। बाकी सारा 38 सीट्स में यूपीए डीएमके का लीडरशिप में जीत हासिल किया था। तो ऐसे जो क्षेत्र है, जो एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पे इनका सारा वोट शेयर्स आप इकट्ठा कर पाएंगे तो शायद वहां पे एक तरह की दे कैन गिव अ फाइट एज फार एज दोस पर्टिकुलर सीट्स आर कंसर्न। While it may not seem like a larger thing, ये जो कुछ क्षेत्रों में इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि डीएमके का जो विपक्ष वोट है वो क्या ये थर्ड अलायंस इकट्ठा कर पाएंगे और इफ दे कैन होल्ड और शो सम सिग्निफिकेंट वोट शेयर्स इन दोस काइंड ऑफ सीट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।